हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम 6 टाइप देखने वाले हैं, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले लेक्चर में हमने 5 टाइप कवर कर लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हमारा 6 टाइप जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गाइस, तो एग्जाम में आता है, थोड़ा अच्छे से कीजिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक जो भी हमारा कार होती है, कार में क्या होता है, एयर बैग्स होती है। एयर बैग्स क्यों होती है? एयर बैग्स में सेंसर होते हैं। ओके, हमको सिक्योर करने के लिए एयर बैग्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे एयर बैग्स में सेंसर होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। ओके, तो उस सेंसर को कौन मैनेज करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो जो भी डेटा है वो किसको भेजती है? CPU को भेजती है। ओके, और उसके बाद हमारे जो भी आउटपुट है डेडलाइन के अंदर ये होता है। तो सिर्फ इतना याद रखो, नाम में इसका कंसेप्ट है रियल टाइम। मतलब यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब जो भी हमारा जो भी प्रोसेस होती है वो टाइम के अंदर कंप्लीट होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम दैट प्रोसेस डेटा विद इन फिक्स टाइम। मतलब रियल टाइम मतलब हमने एक एग्जांपल लिया कि मतलब हमारे जो भी एयरबैग्स होती है कार में। ओके, तो विथ इन टाइम, टाइम के अंदर वो ओपन होती है। ओके, मतलब वहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो एग्जांपल है इसका। तो हम थ्योरी देखेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम दैट प्रोसेस डेटा विथ इन फिक्स टाइम। मतलब जो भी हमारा ऊपर से सेंस कर लेगा डेटा, और विद इन टाइम वो ओपन कर देगा। हमारे जो भी एयर बैग्स होती है वो ओपन कर देगा। ओके, विद इन टाइम। तो वही है कंसेप्ट, प्रोसेस डेटा विथ इन अ फिक्स टाइम। जो भी ऊपर से जो भी डेटा आता है वो विद इन टाइम, टाइम के अंदर कंप्लीट करता है। ओके, प्रोसेस करता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, RTOs गिवन स्ट्रिक्ट टाइम फॉर अ जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, मतलब जो भी हमारा ऊपर RTOs होता है, ओके, वो एक फिक्स टाइम देता है। मतलब एक जो भी स्ट्रिक्ट टाइम देता है, उसी टाइम के अंदर जो भी हमारी जॉब्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिक्ट टाइम देता है। ओके, उसी टाइम में जो भी हमारी जॉब्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ओके, जॉब्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। In an RTS, delay is happen, job delays happen, job execution. ओके, मतलब अगर स्मॉल डिले और कॉज सिस्टम फेलियर और एक्सीडेंट। मतलब अगर थोड़ा भी यहाँ पे स्मॉल डिले हो गया, मतलब थोड़ी भी देर हो गई, तो क्या हो सकता है, मतलब जो भी हमारी एग्जांपल लिया हमने, अगर एयर बैग्स को ओपन होने में थोड़ा टाइम लग गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, हमारे ह्यूमन की डेट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर थोड़ा भी टाइम हो गया, स्मॉल डिले हो गया, देर हो गई, तो क्या हो सकता है, सिस्टम फेल हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिले नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, इन एन RTO सिस्टम वेयर करेक्टनेस इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन करेक्ट लॉजिकल रिजल्ट। मतलब ये हमारे RTOs में एक सिस्टम होती है, मतलब इसमें करेक्टनेस इस पे ही डिपेंड नहीं है कि हमारा लॉजिकल एकदम करेक्ट रिजल्ट आ गया। ओके, मतलब रिजल्ट पे इस डिपेंड नहीं है, किस किस पे और किस पे डिपेंड है, मतलब हमारा लॉजिकल करेक्ट रिजल्ट आना तो चाहिए, लेकिन विद इन टाइम। वो भी रिजल्ट कब आना चाहिए, वो टाइम में आना चाहिए। ओके, फिक्स टाइम में आना चाहिए। और जो भी रिजल्ट होता है वो डिलीवर होना चाहिए विद इन अ टाइम। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, RTOs इज डिजाइन स्पेशल फॉर वेयर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब RTOs का किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब हमने एग्जांपल देखा कि हमारे एयर बैग्स होते हैं कार में। ओके, तो कार में एयर बैग्स होते हैं, वो वहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो हमारे ह्यूमन का डेथ हो सकती है। ओके, तो जहाँ टाइम इम्पोर्टेंट है वहाँ क्या यूज़ होता है, RTOs यूज़ होता है। ओके, क्या होता है यूज़, RTOs यूज़ होता है। ओके, तो इसके बाद एग्जांपल देखेंगे हम, रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, तो एयर बैग से, मतलब मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया एयर बैग्स, मतलब हमारी जो कार्स होती है उसमें एयर बैग्स लगी होती है। मतलब वो सेंस करती है, अगर एक्सीडेंट उसको सेंस कर लिया, एक्सीडेंट को होने वाला है, तो विद इन अ टाइम, टाइम के अंदर वो ओपन हो जाएंगे। ओके, टाइम के अंदर ओपन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वैसे हार्ट मॉनिटर है, मतलब हार्ट मॉनिटर मतलब अगर हमारे हार्ट बीट कम हो गई और उसने अलार्म नहीं लगाया। ओके, अलार्म नहीं दिया। ओके,
तो हमारी थोड़ा भी देर हो गई अलार्म के लिए तो हमारी ह्यूमन की डेट हो सकती है। ओके यहाँ पे। ओके, तो वर्किंग देखेंगे हम इसके बाद। वर्किंग देखेंगे। फर्स्ट वर्किंग क्या है, सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम डिवाइसेस और सेंसर। मतलब जो हमारे एयर बैग्स होती है, ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे एयर बैग्स है। ओके, एयर बैग्स होती है, उसमें क्या होता है, सेंसर होते हैं। ओके, ये सेंसर में से ये सेंसर है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे कार में सेंसर है। ओके, एयर बैग्स में सेंसर है, वो सेंसर सेंसर के द्वारा हमारे आर टी ओस होगा ना, आर टी ओस क्या करेगा, सेंसर के द्वारा जो भी इनपुट है, डेटा है, वो यहाँ पे लेगा। ओके, कौन लेगा, आर टी ओस। तो ये क्या है, हमारा आर टी ओ से, ये सेंसर से। ओके, मतलब सेंसर के द्वारा हमारा आर टी ओस उसका इनपुट लेगा। ओके, मतलब इनपुट लेगा हमारा आर टी ओस सेंसर के द्वारा। ओके, उसके बाद हमारा जो भी आर टी ओस प्रोसेस करेंगे उस डेटा पे। ओके, ये हमारा आर टी ओस है, वो डेटा को प्रोसेस करेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, सी पी यू एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड टास्क। मतलब यहाँ पे हमारा, उसके बाद ये सी पी यू है हमारा। ओके, ये सी पी यू है नीचे वाला। उसके बाद आर टी ओस के बाद हमारा सी पी यू उस टास्क पे, उस जो भी टास्क आया ऊपर से उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, विद इन टाइम करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आर टी ओ से, तो विद इन टाइम टास्क कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हमको वापस आउटपुट दे देंगे। ओके, मतलब टाइम के अंदर आउटपुट दे देंगे। ओके, उसके बाद हम एडवांटेज देखेंगे। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, फास्ट रिस्पांस। फास्ट रिस्पांस मतलब यहाँ पे जो भी हमारा वर्क होता है, ओके, जो भी वर्क होता है वो विद इन टाइम होता है। मतलब जो भी हमको एक टाइम अलोकेट किया होता है उस टाइम में ही वो टास्क कंप्लीट होता है, तो ऑब्वियसली ये फास्ट रिस्पांस करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, टास्क ऑलवेज फिनिश विथ इन अ डेडलाइन। जो भी हमारा ऊपर से टास्क आ गया वो डेडलाइन के अंदर, मतलब टाइम के अंदर कंप्लीट होता है। ओके, मतलब जो हमारा एयरबैग्स होते हैं, एयरबैग्स मतलब हमारे टाइम के अंदर ओपन होते हैं। ओके, तो जो भी हमारा टास्क है वो विद इन टाइम क्या होता है, फिनिश होता है विद इन डेडलाइन और विद इन टाइम। उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, डेवलपमेंट आर टी ओस बेस्ड ऑन सिस्टम इज एक्सपेंसिव। मतलब जो हमारा आर टी ओस होता है उसको तैयार करना थोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके, क्या है, एक्सपेंसिव है। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, सम आर टी ओस एप्लीकेशन रिक्वायर एडिशनल मेमोरी एंड हार्डवेयर। मतलब जो कुछ आर टी ओस के एप्लीकेशन होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं उनको एडिशनल मेमोरी लगती है और हार्डवेयर लगती है। ओके, मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए एडिशनल मेमोरी लगती है और हार्डवेयर लगती है, तो एक डिसएडवांटेज है। ओके, उसके बाद हम टाइप देखेंगे उसके। सो यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप है, लेकिन हम दो ही टाइप देखेंगे। ओके, ये एग्ज़ाम में दो ही आते हैं, मतलब तीसरा नहीं है। एक ऑप्शनल है, मतलब नहीं आता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आर टी ओ एस। ओके, यहाँ पे क्या है, आर टी ओ एस, एच आर टी ओ एस। ओके, हार्ड आर टी ओ एस। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दो टाइप है यहाँ पे, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे हम, इन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द डेडलाइन हैवन हैंडल वेरी स्ट्रिक्टली, गिवन टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्पेसिफाइड टाइम। मतलब यहाँ पे एक डेडलाइन, मतलब एक कुछ टाइम दिया होता है, वो एक मतलब एक स्ट्रिक्टली टाइम दिया होता है। ओके, तो जो भी हमारा टास्क होता है, मतलब उसका मतलब क्या है, जो भी हमारा गिवन टास्क होता है वो कंप्लीट होता है विद इन अ टाइम। ओके, तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, इसमें जो भी हमारा टास्क होता है वो एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम में, टाइम के अंदर जो भी हमारा टास्क होता है यहाँ पे वो कंप्लीट होता है और एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द डेडलाइन इज मिसिंग। अगर थोड़ा भी यहाँ टाइम हो गया, मतलब ज़्यादा कम हो गया, ओके, मतलब थोड़ी भी देर हो गई यहाँ पे, ओके, तो मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन डेथ, बिग एक्सीडेंट और ह्यूज फिनेंशियल लॉस। मतलब हमारा यहाँ पे आर टी एस में थोड़े भी अगर देर हो गई, ओके, तो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ह्यूमन की डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ह्यूज फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ इसका एग्जांपल क्या है, एयर बैग से एयर ट्रैफिक सिस्टम। ओके, एयर बैग्स मतलब अगर एयर बैग को ओपन होने में थोड़ा भी टाइम अगर देर हो गई, ओके, तो यहाँ पे हमारे ह्यूमन की डेथ हो सकती है। ओके,
क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ओके, बिग एक्सीडेंट हो सकते हैं, फिर फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं, मतलब हमारे कार वगैरह बाकी सब लॉस हो सकते हैं, ओके। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे जो कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो ये सेकेंड टाइप है आरटीओएस माने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओके। इन सॉफ्ट रियल टाइम इन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्टेबल सम डिले बाय ओएस। मतलब ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, थोड़ा एक्सेप्टेबल करता है, मतलब अगर थोड़ा डिले होगा यहाँ पे, ओके, अगर थोड़ा भी डिले होगा यहाँ पे, ओके, तो सम डिले मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, अगर थोड़ा भी डिले हो गया तो हमारा वॉइस एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कुछ नहीं, जान दो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ओके। लेकिन डिले भी कितना होना चाहिए, स्मॉल डिले होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इन दैट डेडलाइन इज स्पेसिफाइड फॉर जॉब्स। मतलब जॉब्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड टाइम डेडलाइन डिफाइन की जाती है, ओके, स्पेसिफाई की जाती है, ओके। बट डिले फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज़ एक्सेप्टेबल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ओके। मतलब अगर यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले हो गया तो एक्सेप्टेबल है, ओके। मतलब और इसका एक मैंने पॉइंट नहीं लिखा, आप लिख लो, ओके। अगर हमारा थोड़ा डिले होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले, तो मतलब इसको एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या होगा, जो भी हमारी क्वालिटी होंगी, ओके, क्वालिटी रेड्यूस हो जाएंगी, ओके, थोड़ी मतलब थोड़ी क्वालिटी छोटी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वालिटी डिक्रीज हो जाएंगी, ओके। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम, वीडियो स्ट्रीमिंग, मतलब हमारी जो भी वीडियो की क्वालिटी होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आर क्या होता है। तो आर क्या होता है, आर मतलब आर होता है, ओके। आर देखा हमने सबसे पहले। तो आर मतलब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट है, ओके। मतलब जो भी डेटा होता है हमारा वो विद इन टाइम प्रोसेस होता है, ओके, विद इन टाइम प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे करेक्टनेस इस पर डिपेंड नहीं कि रिजल्ट आए कब, और टाइम के अंदर डिलीवर होना चाहिए, इस पर भी वो रिजल्ट डिपेंड है, ओके। उसके बाद एग्जांपल देखे हमने एयर बैग सिस्टम वगैरह, ओके। उसके बाद हमने दो टाइप देखे, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हार्ड रियल टाइम मतलब याद रखो कि यहाँ पे टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ओके। मतलब यहाँ डिले नहीं होता, ओके। डिले होने के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ओके। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ओके। सो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।